टेकिंग दैट डिस्कशन फॉरवर्ड नाउ, देखिए अब जो प्रश्न आपके सामने है वो ये है आपका, यहाँ पे एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लेट ए बी सी बी थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। तो आपको ये दिया हुआ है कि ए बी सी आपके तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं विच आर इन एचपी, they are in harmonic progression and k is a real number, then show that roots of this equation are of opposite sign। तो देखिए ओरिजिनली ये क्वेश्चन ऑब्वियसली शो दैट का तो नहीं रहा होगा, वहां पे चॉइस थी कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइड, नो रियल रूट्स एंड व्हाटएवर दे आर, ठीक है। तो ऐसे की तीन चार चॉइस थी। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, अगर हमें रूट्स के बारे में बताना है तो I will discuss with you the type of choices I got in this question, okay। यहाँ तो आपको बता दिया हमने कि prove that they are of opposite sign, तो you have an idea कि हमें करना क्या है। बट जब क्वेश्चन में आपके सामने वो चार चॉइस हो कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या दोनों रूट्स नेगेटिव हैं या रूट्स अपोजिट साइन के हैं या रूट्स रियल हैं ही नहीं, इस तरह की चॉइस हो, तो देखिए सबसे पहले द वे आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दिस क्वेश्चन वाज कि ये आपका जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 टाइम्स बी रेज़ टू द पावर 101 माइनस ए रेज़ टू द पावर 101 माइनस सी रेज़ टू द पावर 101 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे ध्यान से हम लोग देखें तो इट्स एन ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक, इजंट दैट? ये ओपन अप क्वाड्रेटिक है आपकी। ओपन अप क्वाड्रेटिक का मतलब अगर हम इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाएं तो देखिए चॉइस, या वाई एक्सिस पे बना लेते हैं। व्हाट आर द चॉइसेस वी हैव? ओपन अप क्वाड्रेटिक है, अगर इसके दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होने हैं तो फिगर जो आपको बनता है कुछ ऐसा बनेगा। अगर दोनों रूट्स निगेटिव होने हैं तो कुछ फिगर आपका ऐसा दिखेगा, और रूट्स अगर अपोजिट साइन के होने हैं तो कुछ फिगर आपका ऐसा दिख सकता है। These are three choices and obviously if there is no real root तो फिर वो फिगर आपका जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, इट विल रिमेन अबव द एक्स एक्सिस टोटली एंटायरली, तो पूरी तरह से वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझें कि क्या हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे तो वी नो नथिंग अबाउट के हियर। के का जो रिलेटिव वैल्यू है उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आई कि अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो मतलब ये है कि जो k है उसकी चूंकि रिलेटिव वैल्यू नहीं पता, और ऑलरेडी ये जो आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पे b के साथ जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है BAC, ये ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC तो और अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट कि डी पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो द फर्स्ट थिंग, देखिए अब वहां से क्या दिमाग में आया, द फर्स्ट थिंग विच स्ट्रक माई माइंड इज कि डी अगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब देखिए समझिएगा, अगर आपका ये कर्व है तो इसमें f ऑफ 0 कितना, ये x y एक्सिस पे ये 0 है तो f ऑफ 0 ये वैल्यू है, पॉजिटिव है। अगर आपका ये येलो वाला कर्व है, बोथ द रूट्स पॉजिटिव वाला कर्व, वहां पे भी f ऑफ 0 पॉजिटिव है। लेकिन क्या f ऑफ 0 पॉजिटिव होना ये गारंटी करता है कि रूट्स आपके रियल होंगे? आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। फॉर ओपन अप क्वाड्रेटिक ऑब्वियसली नॉट। आपका कर्व तो ऐसा भी बन सकता था। सो इफ आई ड्रॉ अ वन मोर कर्व हियर, मे बी फिर सम अदर कलर, ये आपका रेड कलर में, तो यहाँ पे f ऑफ 0 यहाँ भी पॉजिटिव है बट रूट्स तो रियल है ही नहीं। तो सिर्फ f ऑफ 0 की सहायता से हम रूट्स रियल हैं भी ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये कहां से पता कर लेंगे कि इसका दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं? और सबसे बड़ी बात समझिए कि दोनों रूट्स पॉजिटिव या निगेटिव जस्टिफाई करने के लिए फिर आपको वर्टेक्स के एब्सिसा की आवश्यकता पड़ेगी, और वो होता है -b/2a। -b/2 में वापस से आपके पास k आ जाएगा, और एज आई सेड k इज अ रियल नंबर। इससे ज्यादा हमें k के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट k हियर। तो वो भी बात हो गई। अब इसका मतलब है द लास्ट थिंग एंड द फाइनल थिंग व्हिच स्ट्रक माय माइंड वाज कि f ऑफ 0 होना चाहिए। यहाँ पे f ऑफ 0 यदि निगेटिव हो जाए
तो देखिए हम सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, मतलब नीदर वी नीड डिस्क्रिमिनेंट। व्हाई? बिकॉज एफ ऑफ जीरो अगर ओपन अप क्वाड्रेटिक अगर किसी भी पॉइंट पर निगेटिव वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब इट इज बाउंड टू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इजंट दैट? ठीक है, तो अगर एफ ऑफ जीरो निगेटिव हो गया तो हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की आवश्यकता नहीं, वो 100% वो नीचे कर्व ऊपर अपवर्ड है, नीचे आ ही रहा होगा एक्स एक्सिस के, तभी तो किसी पॉइंट पे निगेटिव वैल्यू लेगा। तो एक रूट आपका, और उसके साथ साथ जो एक ऑप्शन वहां पे था रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, वो भी मैच करता है, क्योंकि एक रूट निगेटिव हो जाएगा और एक रूट पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमें वर्टेक्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वर्टेक्स के एब्सिसा की, तो के की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस इतना सिर्फ सोचते ही, देखिए बात ये है बच्चों कि वहां पे तो आपका एमसीक्यू है। सी इफ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो दैट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बेसिक। आप समझिए मेरी बात, तो हमें तो आपको बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से आंसर तक पहुंचाना है, लेकिन इफ वी यू पीपल आर गोइंग टू टेक दैट एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में वहां ये थोड़ी एक्सप्लेन करना आंसर कैसे आया, वहां पे ये चीज पक्की है कि यहाँ पे ये एक चीज आपको सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है, मतलब ना हमें के चाहिए इसके लिए, ना हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। तो दैट मीन्स आई टोल्ड दैट माई स्टूडेंट कि आंसर यहाँ पे अपोजिट साइन ही होगा। बट देन एज आई सेड आई नीड टू प्रूव इट, तो हमें तो प्रूव करना ही पड़ेगा, हम सिर्फ आंसर देके आगे नहीं बढ़ सकते कि हाँ भाई आंसर आगे बढ़ रहे। ठीक है, तो अब देखिए फिर हमने क्या सोचा कि नाउ सी आई गॉट दैट आइडिया कि हमें करना क्या है। हमें पता चल गया कि हमें करना ये है, आई हैव टू जस्ट सिंपली प्रूव दैट एफ ऑफ जीरो इज हाउ मच, एफ ऑफ जीरो जब आप एक्स को जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, ये हमें लेस देन जीरो प्रूव करना है। सो फ्रॉम हियर देन आई जस्ट सिंप्लीफाइड इट, सो जस्ट टू हैव एन आइडिया कि अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, ये अब हमें प्रूव करना है अपने लिए। ठीक है, सो दैट वाज माय टारगेट। अच्छा, अलोंग विद दैट इट इज गिवन दैट दे आर इन लाइक एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये हमें यहां से पता है कि बी हो जाएगा आपका 2ac ओवर a प्लस सी, ये हो गया अपना b यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम b की वैल्यू इधर रख देते हैं, सो व्हाट विल यू गेट? सो दिस इंप्लाई, नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू प्रूव, 2 टाइम्स इट इज लाइक 8 टाइम्स रादर 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2ac रेज टू द पावर 101 ओवर a plus c raised to the power 101, and we have to prove that this is less than a raised to the power 101 plus c raised to the power 101। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, इट इज गिवन दैट दे आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स अगर आपको दे दिए जाएं तो उसकी एक इंपॉर्टेंस वहां पे आती है, हम वहां पे मीन इनइक्वालिटी का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो सिंस a b and c आर पॉजिटिव नंबर्स, a b and c are positive numbers, so this implied am greater than equal to gm greater than equal to hm can be applied। ये मीन जो इनइक्वालिटी है ये अपन लोग यहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट, तो हमने सबसे पहले देखिए a प्लस सी रेज़ टू द पावर 100 है, तो हमने कहा भाई ठीक है a plus c by 2 is obviously greater than root ac, isn't that? अब क्योंकि हमें पावर 100 चाहिए तो रेजिंग टू द पावर 101 चाहिए, तो रेजिंग टू द पावर 101 कर दिया, तो ये हो गया a plus c raised to the power 101 over 2 raised to the power 101 which is greater than equal to ac raised to the power 101 by 2। ये आ गया। ठीक है, तो यहां से फिर हमने लिखा a plus c raised to the power 101 is greater than equal to 2 raised to the power 101 into a times c times 101 by 2।
Now, but we don't need this a plus c raised to 101, but rather we need its reciprocal. हमें तो यहाँ डिनोमिनेटर में चाहिए, तो चूंकि सब पॉजिटिव है तो जब आप रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 101. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 over 2 raised to the power 101 into ac raised to the power 101 by 2. तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होके आ जाता है. अब फिर से सिंस दिस इज पॉजिटिव हियर, ठीक है, तो ये चूंकि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है 2ac रेज टू द पावर 101, अगर हम इस पूरे से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 2 times 2ac, तो 2 times 102 into ac रेज टू द पावर 101 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे मिल जाता है this is less than or equal to, so what is it equal to in that case, so this is less than equal to, तो 2 raised to the power 102 तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ac raised to the power 101 by 2. ये आ गया यहाँ पे हमें, ठीक है, ये आ गया. अब जरा इस पे लगाते हैं हाउ टू गेट इट. तो एक फिर प्रयास हमने ये किया कि भाई चलिए ठीक है a रेज टू द पावर 101 एंड प्लस c रेज टू द पावर 101, ठीक है. नाउ अपॉन 2, नाउ दिस इज लेस रादर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किससे बड़ा है, तो ये आपका दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ac रेज टू द पावर 101 होल square root, isn't that? तो am is greater than equal to gm. so यहां से फिर हमें पता चला a raised to the power 101 plus c raised to the power 101 is greater than equal to 2 times ac raised to the power 101 by 2. ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका LHS ये इससे छोटा है, ये इससे आपका छोटा है, वेयर एज जो RHS है वो उससे बड़ा है, ठीक है. तो मतलब ये हुआ आपका कि दिस LHS इज ऑब्वियसली, देखिए समझिएगा, नाउ लेट मी राइट इट. तो अगर हमने कहा कि जो आपका LHS है वो एक नंबर से लेट्स से दिस इज लेस देन अ नंबर p here, whereas your RHS is obviously greater than the number p here. तो ऑब्वियसली LHS P से छोटा है, RHS P से बड़ा है, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटा ही होगा, ठीक है. हेंस प्रूव्ड. तो यहां से फिर ये प्रूव हो जाता है कि 2 टाइम्स जो भी था आपका 2 टाइम्स 102 लिख लेते हैं, ac raised to the power 101 over a raised to the a plus c whole raised to the power 101, and this is less than a raised to the power 101 plus c raised to the power 101. Now what does that mean? That means हम लोगों ने शुरुआत जो की थी f of 0 से और वहीं से ये पूरा आया था, तो f of 0 less than 0 हमारा जो वहां पे मानना था वो ट्रू हो गया, ठीक है. तो f of 0 is less than 0. So the idea which I got just by looking at the question and analyzing the question with the help of given information, so that idea helped me to get the answer, ठीक है. The only problem was to justify the answer. ये तो हम समझ गए थे आंसर यहाँ पे 100% यही होना है, and I told my students वही ठीक आंसर तो यही होना है. But the point is obviously as a teacher I need to prove it, ठीक है. तो फिर उसके proof के लिए we use AM/GM inequalities 2 times, ठीक है. So that was one question based on algebra and I found to be a decently good question here. प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे. यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना. ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं, ठीक है बच्चों. अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है. तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो. और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से
कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स विच लाई इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1 फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब हमें यहाँ पे इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं वो निकालना है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज एन इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हियर। तो देखिए फिर से, अब ये इक्वेशन हमें दी है 0 to x, दिस इज t स्क्वायर ओवर 1 plus t raised to the power 4 and with respect to t, and this is equal to 2x minus 1, और x हमें याद रखना है ये अपना 0 से 1 ही है बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो दिमाग में आती है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे RHS एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फॉर्म है, LHS एक इंटीग्रल का फॉर्म है जिसकी लिमिट वेरिएबल x है। मतलब अगर हम डिफरेंशिएट कर दें बोथ द साइड, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट डू वी गेट हियर। तो यहाँ लिबनिट्ज रूल का हम लोग यूज कर लेंगे फॉर LHS डिफरेंशिएशन ऑफ LHS, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। So what do we get here? तो ये आ जाएगा आपका लिबनिट्ज रूल से x स्क्वायर ओवर 1 plus x raised to the power 4 and this is equal to 2 here, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई जब हमने जो अपनी गिवन इक्वेशन थी उसे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। Now what does that gives us? So that gives us, so this is like 2x raised to the power 4 and then minus x square plus 2 equal to 0. Now does this equation has a real root? ये जो 4 डिग्री की आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन आई, क्या इसके रियल रूट्स हैं? तो देखिए अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट्स 1 माइनस 16 हियर। तो ये जो आ जाएगा 1 माइनस 16 विच इज निगेटिव, सो दैट मींस दिस हैज नो रियल रूट। तो देखिए एक चीज तो आप याद रखें कि हम इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट्स नहीं निकलते। मतलब जो इंटेंशन यहाँ डिफरेंशिएशन का ये बिल्कुल भी नहीं था कि भाई इसके रूट निकालने तो इसके रूट निकालिए ना, इंटेंशन ही यही था कि इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि आएगा क्या, फिर वहां से रूट्स का अगर कुछ एनालिसिस हो जाएगा। तो चूंकि डेरिवेटिव का, अब देखिए फिर से वही एक स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, सिंस f dash x इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। Now what does that mean? That means the curve of y is equal to f of x. Has no turn, no U-turn. ठीक है। Now I am assuming obviously this whatever it is, ये जब आप करेंगे तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो स्मूथ कर्व होगा, ठीक है। तो fx हम किसे मान रहे हैं? fx हम मानेंगे जब हम इस राइट साइड को भी LHS पे ले आएंगे इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन एक्चुअली आई एम ट्रीटिंग इट नाउ एज f of x इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि अगर f dash x इक्वल टू 0 का कोई रूट नहीं है, इसका मतलब जो कर्व में कोई टर्न नहीं है, और अगर यदि कर्व में बच्चों कोई टर्न ना हो, दिस इंप्लाई fx is equal to 0 can have at most one root। देखिए कर्व में अगर कोई यू टर्न नहीं है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो या थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, तो कैन हैव एट मोस्ट वन रूट। सो यहां से एक चीज का तो ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये जो आपकी इक्वेशन है 0 to x t स्क्वायर ओवर 1 plus t raised to the power 4 dt minus 2x minus 1 equal to 0, this equation can have at most one root। तो यहां से एक चीज तो हमें ये पता चल जाती है, तो ये तो एक हमें लाभ हुआ डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। अब वापस से आते हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन थी। सो नाउ if we analyze the equation in the interval, so 0 to x t square over 1 plus t raised to the power 4 with respect to t integral and this is 2x minus 1। अब अगर हम एनालाइज करें तो देखिए 2x minus 1 0 से 1 पे, तो 0 पे वो वैल्यू है आपकी -1 और 1 पे ये वैल्यू है आपकी
1 यहाँ पे, ठीक है। तो 2x minus 1 जो है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, isn't that? तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि 1 पे 1 वैल्यू ले रही है, ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। Now on the other side, so let me write it here, so that this is the straight line for y is equal to 2x minus 1 बच्चों, ठीक है। तो ये राइट साइड का हमने कर्व बना लिया, बट लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रल है 0 to x t square over 1 plus t raised to the power 4 dt, where x belongs to 0 to 1, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 से x तक का ये इंटीग्रल है और x मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। अब अगर हम t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t रेज टू द पावर 4 की को एनालाइज करें इन द इंटरवल 0 to 1 बच्चों, तो 0 पे नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू एनालाइज, आई एम गोइंग टू एनालाइज अनदर फंक्शन लाइक इफ आई कॉल इट g of x व्हिच इज x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसको एनालाइज करते क्योंकि इसी का इंटीग्रल है बच्चों, और मान लीजिए एटमोस्ट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो इसके इंटीग्रल ही तो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिल रहा है, तो हम अगर इस फंक्शन को एनालाइज करें तो ये फंक्शन 0 पे 0 है, और जब x1 जा रहा है तो ये फंक्शन हाफ को अप्रोच करेगा। अब समझिए, ये जो फंक्शन है ये आपका 0 से हाफ के बीच का है, ठीक है। अब वो सब बातें अलग है कि ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे टर्न ले रहा है, आई एम नॉट कंसर्न, कहीं भी जाते हुए देखिए ये इसको तो पक्का इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये पक्का है कि ये इसे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू है बच्चों, ये जो भी इसकी वैल्यू है, this value of integral always lie between the maximum value and the minimum value। अगर हम 0 से 1 तक इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो इंटीग्रल है t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t रेज़ टू द पावर 4, आप याद करिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की इनइक्वालिटीज फॉर एस्टिमेशन। तो वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे है, तो जो दिख रही है वो हाफ दिख रही है हमें, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू तो खैर 0 है, ये 0 से नेगेटिव, वो नीचे जा नहीं सकता। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू के साथ इसका एरिया निकालें तो हाफ आएगा और मिनिमम के साथ 0 आएगा। इन एनी केस अगर हम वही एरिया, मतलब वही एरिया ही तो है ये बच्चों, एरिया ही तो है ये लेफ्ट साइड का जो कर्व है, 0 रहेगा तब भी वो इसके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हाफ रहेगा तो भी करेगा, और चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट हैज टू लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड हाफ, it has to lie somewhere between 0 and half from 0 to 1। तो 0 से हाफ के बीच में कुछ भी रहे 0 से 1 तक, वो इस लाइन को 100% इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा बच्चों। So from here we can say this imply the equation 0 to x। तो चूंकि हमें पता था एक ही रूट हो सकता है और हमने ये शो कर दिया कि एक बार तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, तो दिस इंप्लाई दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का एक ही रूट आया, एकमात्र रूट यही